हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटाई और एजुकेशन मेंटोर में। तो जैसा आप सबको पता है, इंडिया में मेडिकल के एडमिशन पूरी तरीके से क्लोज होने वाले हैं। हर स्टेट की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टे वैकेंसी जो कि लास्ट राउंड है, केवल वही रह गया है जिसमें सीट्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम रह जाते हैं। क्योंकि इस साल नीट में 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 12 लाख के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, कई सारे उतार चढ़ाव हुए। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स को उनकी डिज़ायर्ड कॉलेज में सीट्स मिली। कुछ ने गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान कई सारे ऐसे बच्चे थे जो कई कारणों की वजह से, जैसे कट ऑफ हाई जाने की वजह से, बजट ना होने की वजह से इस साल सीट नहीं निकाल पाए। वो बच्चे नो डाउट इस समय थोड़ा सा निराशा में होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपके पास आने वाले टाइम में कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आनी हो, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे बच्चे जिनके पास इस बार सीट नहीं मिली, उनके पास आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इसी बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा ड्रॉप के रिगार्डिंग। क्या हमें ड्रॉप लेकर दोबारा प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए? क्या ये एक डिसीज़न सही डिसीज़न है? नो डाउट मैं एग्री करूँगी, ड्रॉप लेना एक गलत डिसीज़न नहीं है। लेकिन ड्रॉप लेने का डिसीज़न डिपेंडेंट होता है कई सारे फैक्टर्स पे। आप सिर्फ बिना किसी इवेल्युएशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के ड्रॉप ले रहे हैं तो मे बी वो गलत हो सकता है। तो पहले एनालाइज करिए खुद को कि आप ड्रॉप लेने से, आपके लिए ड्रॉप लेने का डिसीज़न एक सही डिसीज़न बनता है या नहीं बनता है। तो जहाँ पर हम नीट के बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नीट में अप्लाई करने वाले दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ नीट होता है। जनरली वो 12th के साथ नीट देते हैं। ऐसे बच्चों को हम फ्रेशर स्टूडेंट्स कहते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट ऑफ नीट होता है, जिन्होंने ऑलरेडी 2 से 3 ड्रॉप ले रखे होते हैं। ऐसे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ नीट है, ऐसे बच्चों के लिए ड्रॉप लेने का ऐसे बच्चों के लिए ड्रॉप लेना किस टाइम सही डिसीज़न बनता है? क्योंकि ड्रॉप एक ऐसा डिसीज़न है जो सिर्फ आपके स्कोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता। ड्रॉप लेने का डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आपके स्कोर्स के सिवा आपके पेरेंट का बजट या आपका बजट बहुत मैटर करता है। आपका खुद का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पढ़ाई करना। आपका खुद का उस सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करना, उस सिलेबस से दोबारा से पढ़ना, ये बहुत मैटर, इनफैक्ट जो है वो मैटर करता है। सो ड्रॉप लेते वक्त अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है तो कब आपको ड्रॉप लेना सही रहेगा? देखिए, जब हम एज अ 12th के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं तो कभी इनिशियली हमारे स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर जो है वो एक बेसिक स्कोर आता है, 250 का स्कोर आ रहा है या 300 का आसपास का स्कोर आ रहा है। ठीक है, आपका एक बेसिक स्कोर आया है, आपने 12th के साथ अपना एग्ज़ाम दिया था। अगर आपके पेरेंट का बजट अच्छा है, आपके पेरेंट का बजट मिनिमम 65 तक है डियर, तो आई थिंक आपको ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। क्योंकि 250 के स्कोर से अगर आप जंप लगाओगे 550 तक की भी, तो भी आपका जो बजट जाएगा वो मिनिमम 65 जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपके 650 स्कोर ना आए। तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर बहुत बेसिक है बट उनके पेरेंट का बजट ठीक ठाक है, गो फॉर द ड्रॉप, वो ड्रॉप के लिए चाहिए। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर फर्स्ट टाइम में भी काफ़ी कम आया था, रीजंस आपको पता होंगे, आप जान रहे होंगे। अगर उनका स्कोर कम आया था लेकिन उनके पेरेंट का बजट नहीं है उतना ज़्यादा, उनका मिनिमम बजट 25 और 30 लाख का है। डियर, 25 और 30 लाख में इंडिया में मेडिकल पॉसिबल नहीं है, चाहे आपका स्कोर 600 तक क्यों ना आ जाए। तो उन बच्चों के लिए ड्रॉप लेना एक सही डिसीजन नहीं होगा। और बार बार रिपीट करना भी ड्रॉप भी एक सही डिसीजन नहीं है। वहीं पर एक ऐसा बच्चा जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 400 450 नंबर आ रहा है, भले ही इवन दो बेटर देन दैट भी आ रहा है, तो भले ही वो बच्चे का बजट कुछ भी क्यों ना हो, मेरा ये रिकमेंडेशन सजेशन होगा कि उसको एक ड्रॉप जरूर लेना चाहिए, खुद को एक ट्राई और देना चाहिए। और वो ट्राई जो आप दे रहे हो वो पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये फ्रेशर वाले बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ नीट है, उनके लिए ड्रॉप लेने का डिसीजन इस ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप के लिए ना जाएं, सेकंड ड्रॉप के लिए ना जाएं, वो जाएं अपने स्कोर्स को, अपने बजट को, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। वहीं पर ऐसे बच्चे जिनका ये सेकंड एंड थर्ड अटैम्प्ट ऑफ ड्रॉप है, वो ऑलरेडी 2 और 3 ड्रॉप ले चुके हैं, इनके लिए ड्रॉप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज ऑफ कि अगर आपने ये ड्रॉप लिया, उसके बाद अगर आपने नहीं सक्सीड किया तो आप फिर परेशान होंगे। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप है, उन बच्चों को ड्रॉप लेते वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जो ध्यान में रखना चाहिए वो अपना ग्राफ ध्यान में रखना चाहिए। ग्राफ आप
एक ड्रॉप में थे, जब आपने सबसे पहले अपना नीट दिया था तो मान लीजिए आपके एक सही स्कोर थे 300 350, यानी शुरुआत आपने एक सही नंबर से की थी। फिर आपने एक ड्रॉप लिया, आपने स्कोर को 200 250 नंबर तक बढ़ा के 500 550 किया, 550 तक भी आपने अच्छा खींचा। अब एक और आपने इस बार ड्रॉप ले लिया और आपका स्कोर मान लीजिए 580 600 610 टच कर गया या 640 भी टच कर गया, आपको गवर्नमेंट नहीं मिला। ऐसे स्टूडेंट को ड्रॉप के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर पे आके रह गए। लेकिन ये लास्ट होना चाहिए, इसके बाद फिर ड्रॉप का सोचना समझदारी नहीं होगी। वहीं पर एक ऐसा बच्चा जो ड्रॉप ले चुका है सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन उसके ग्राफ में कोई अच्छा रेशो नहीं दिख रहा, वो 50 नंबर 100 नंबर तक को ही बढ़ा पा रहा है, या फिर कभी कभी हमने ऐसे देखा है कि ऐसा होता है, दैट इज़ रियलिटी, ड्रॉप ले रहे हैं लेकिन स्कोर बढ़ नहीं रहे हैं, या तो हमारी प्रिपरेशन तरीके से नहीं हो रही, हमें समझ में ही नहीं आ रहा हमें तैयारी कैसे करनी है, या फिर हम खुद को उतना मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वो ड्रॉप के बारे में ना सोचें। वो चूँकि अब आपने इतनी लंबी जर्नी तो पूरी कर ली ना, आप 4 साल 3 साल से कॉन्टिन्यूसली नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब मेडिकल से वापस जाना भी कोई सही डिसीजन नहीं है। उस केस में आप अब्रॉड मेडिकल की तरफ भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पैरामेडिकल का कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो आपको ये कैलकुलेशन बताई, इसके लिए मेरे पास कोई डाटा या फैक्ट्स नहीं है। ये कैलकुलेशन हमारी जो पेरेंट एंड बच्चों से बात होती है उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हमने कई बार बच्चों को देखा है कि वो ड्रॉप के सर्कल में घूमते रहते हैं, एक ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप, लेकिन रीज़न नहीं समझ पाते हैं कि मैं इतने ग्राफ नहीं बढ़ रहा है उनका, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर माइंड में बन जाता है कि मैंने जब नीट की प्रिपरेशन शुरू की है तो अब मैं मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट निकाल के रहूँगा। ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी लाइफ के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में बेस्ट मिले, लेकिन डियर ये ज़रूरी नहीं है बेस्ट मिलेगा तभी ही लाइफ बेस्ट बनेगी। आपकी लाइफ में जो भी कुछ मिल रहा है, अगर आप उसमें अपने बेस्ट इनपुट्स देंगे तो भी आप अपने लाइफ में बेस्ट अचीव कर सकते हैं। तो ड्रॉप लेने से पहले आप हर चीज़ को ध्यान में रखें। यहाँ पर एक फैक्टर ये भी बहुत मैटर करता है कि ड्रॉप लेते वक्त पेरेंट बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें कि हमारे स्कोर्स इतने इतने बड़े हैं, आप कितने बढ़ेंगे, प्लस पेरेंट भी बच्चों को समझाएं कि मेरा ये बजट है, या बच्चों को भी पता होना चाहिए, पेरेंट को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ड्रॉप लेके वो बजट के अंदर या स्कोर के अंदर कॉलेज निकाल पाएंगे। किसी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की या प्रेशर की वजह से या सोशल प्रेशर की वजह से ये ड्रॉप के जाल में इसको रिपीट नहीं करें अनटिल एंड अनलेस अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ड्रॉप लेना सही डिसीजन हमेशा बनेगा अगर ग्राफ बढ़ रहे हैं, प्लस कई बार ड्रॉप बहुत अच्छा डिसीजन भी बन जाता है, क्योंकि मेरे 350 स्कोर थे, अगर ये नंबर मैं 500 भी लाऊंगा तो मेरे बजट में 10 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी एक ही सही डिसीजन बनता है। तो ये मेडिकल की जो प्रिपरेशन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे की खुद की प्रिपरेशन के साथ साथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। बच्चे के हर कोर्स में बच्चे का पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लेकिन मेडिकल में जितने ज़्यादा पेरेंट अवेयर होंगे बच्चे के लिए ये मेडिकल की जर्नी उतनी ही आसान होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी स्टूडेंट से भी कि जब भी आप मेडिकल की प्रिपरेशन में जा रहे हैं, आप जहाँ पर आप अपनी अच्छी कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर आप अपने लिए अच्छी बुक्स लेकर चल रहे होते हैं, बहुत कुछ आप अपने लिए अच्छा देखते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ों पे भी पूरी तरीके से ध्यान देते हुए प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, हमें सुनने के लिए।